आज एक जो वीडियो वायरल हुआ है जिसमें साबिक़ा कमेटी के ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए हैं, जहाँ तक मैं समझता हूँ ये बिल्कुल ही बेबुनियाद हैं और सिर्फ़ अपनी शख्सी दुश्मनी के लिए, अपने सियासी प्लेटफार्म को बनाने के लिए या अपने लिए वही लेबल लगवाने के लिए किसी इंतज़ामी कमेटी पर इस तरह का इल्ज़ाम लगाना बड़े ही अफसोस की बात है। ये इसलिए होता है या तो उनमें इल्म की कमी है या क़ानून की जानकारी पूरी तरह से नहीं है। जहाँ तक मैं अपने नॉलेज की बात करता हूँ, चाहे कोई भी वक्फ़ अदारा हो, चाहे ईदगाह कमेटी हो या मस्जिद की कमेटी हो या दरगाह हो, जो उसके तहत अराज़ी होती है उसको टैक्स एग्जम्प्टेड होता है, लेकिन उसके अंडर में जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ आते हैं या कमर्शियल कॉम्प्लेक्स आता है उसे वो टैक्सेबल होते हैं। तो दोनों को एक तरीक़े से हम एक जगह पे या एक खाते में नहीं रख सकते। जो एग्जम्प्टेड है वो अलग से रहता है, जो टैक्सेबल है उसको अलग करके कमर्शियल का अलग से खाता बनाना पड़ता है। जो पिछले कमेटियों ने ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन परमिशन के वक्त ही उसको अलहदा करके उतनी अराज़ी का एक खाता बनवाया हुआ है, उसके लिए अलग CMC नंबर है और उसका टैक्स पहले से पे करते आए हैं, जो कमर्शियल प्रॉपर्टी है। और जितना स्क्वायर फीट बता रहे हैं वो तमाम 79 शॉप्स का टोटल स्क्वायर फीट अगर काउंट किया जाए तो वो उसका खाता है। और मौसूफ़ बता रहे हैं कि ये किसी को देने के लिए या बेचने के लिए या किसी को हैंडओवर करने के लिए एक अलग से खाता बनाया गया है। अगर ऐसा होता तो ओपन लैंड का या ओपन स्पेस का खाता बनता था। आपके हाथ में खाता भी मौजूद है, लेकिन शायद उन्हें पढ़ना नहीं आया या वो देखना मुनासिब नहीं समझे, ज़रूरी नहीं समझे। वो कंस्ट्रक्टेड एरिया का खाता है और कंस्ट्रक्टेड एरिया किसी को कैसे हैंडओवर कर सकते हैं, ये लोगों को सोचने की ज़रूरत है इस बात पर। और इस तरीक़े के इल्ज़ामात जो FIR किया गया है, FIR भी जिन्होंने भी लिखा है उस कंप्लेंट को, शायद उनको ड्राफ्ट करना भी बराबर नहीं आता। उसके माने निकल के ये आते हैं कि एक ज़मीन का टुकड़ा 100 एंड 100 अमाउंट में दे दिया गया है सरकार को। इसका मतलब ये होता है फॉर द अमाउंट ऑफ बोल के आप डालते हैं। फॉर द अमाउंट ऑफ के मतलब उस अमाउंट के अवज़ में आपने किसी ज़मीन का किसी हिस्से को किसी के सुपुर्द किया है। अगर ऐसा कोई ट्रांजैक्शन होता, क्या ज़मीन किसी दूसरे के नाम पे मुंतकिल हुई या किसी का पैसा, चाहे सरकार का हो या किसी प्राइवेट लोगों का, ईदगाह कमेटी को या ईदगाह के ज़िम्मेदारान के अकाउंट में आया, ऐसा कोई लेन देन नहीं हुआ, ऐसा कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ। जबकि कोई ज़मीन किसी को सुपुर्द नहीं गई, किसी को हैंडओवर नहीं की गई, तो फिर इस तरीक़े से कंप्लेंट में लिखना अपने आप में एक सबूत है कि यह झूठा और बेबुनियाद इल्ज़ाम किसी पर लगाया गया है और वह ज़्यादा दिन कंप्लेंट टिकने वाला भी नहीं है। मैं तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि सच्चाई को जाने बगैर किसी फ़ैसले पर ना आएँ, बल्कि जो इंतज़ामी कमेटी पिछले दिनों में या जो साबिक़ा कमेटी है जो तरक्याती काम अंजाम दिए हैं, उसमें कई ऐसे खिदमात हैं जो हम फरामोश नहीं कर सकते। जैसे कि कमेटी जब चार्ज ली उस टाइम में जो अकाउंट में अमाउंट बैलेंस मौजूद था, आज उस अमाउंट को प्लस करके अकाउंट में हैंडओवर करके आए हैं। जबकि इतने तरक्याती काम किए गए हैं, 19 मलगियात की तामीर हुई है और मस्जिद की बाउंड्री वाल, मीनारों की तामीर, ऑफिस का डेवलपमेंट, ऑफिस का वेल सेटअप ऑफिस, एक डायलिसिस सेंटर के लिए अलहदा से बिल्डिंग की तामीर और बहुत सारे और भी तरक्याती काम को अंजाम दिए हैं। और कुछ काम अधूरे रहने की वजह से अगर कमेटी इस टाइम में ऐसे वक्त पर किसी ज़िम्मेदारी के बगैर अगर किसी ऑफिसर को या एडमिनिस्ट्रेटर को हैंडओवर करती है, तो जो तकरीबन 95% काम मुकम्मिल हो चुका है वो अधूरा रह ना जाए। जो बचा कुचा काम है उसको मुकम्मिल करने के लिए वक्त तलब किया गया था, लेकिन वक्फ बोर्ड ने ना तो उनको वक्त दिया ना इलेक्शन करवाया। बीच में लॉकडाउन आ गया और ऐसे हालात पैदा हो गए कि वक्फ बोर्ड ख़ुद इलेक्शन नहीं करवा सका। इसलिए आज इतनी देर ताख़ीर से हमारे ये इलेक्शन इनेकाद होने जा रहे हैं। और मैं आप तमाम से अपील करता हूँ कि साबिक़ा कमेटी के जो तजुर्बेकार अराकीन हमारे पैनल में हैं और हमारे पैनल में जो काबिल लोग हैं,
इस पर गौर करते हुए इसी पैनल को आप अपनी तायद करते हुए अपना वोट इस पैनल के हक़ में देकर बेहतरीन से बेहतरीन खिदमत अंजाम दें और बेहतरीन खिदमत फ़राहम करने का मौका दें। इस दरख्वास्त के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। शुक्रिया।